हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेकंड पार्ट। ठीक, फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में जो ITR रिलेटेड सभी क्वेश्चन पूछने जाते हैं एग्ज़ाम में, वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा WAN का विस्तृत रूप का मतलब है, इसका पूरा नाम बताना है हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका पूरा नाम बताना है। ठीक है भाई, तो पूरा नाम जो होगा WAN का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ में कौन सा एक ब्राउज़र इनबिल्ट ब्राउज़र हो जाए। इनबिल्ट का मतलब पहले समझ लो, इसको बोलते हैं हम इंसर्ट। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हम इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब जो हमारी विंडो चढ़ती है कंप्यूटर्स पे, तो सबसे पहले उसमें आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इनमें से कौन सी बाहरी मेमोरी नहीं है। तो जो नहीं है, पहले इसको देखो, ऑप्शन दिया दी तो उसका जॉयस्टिक्स नहीं है। जॉयस्टिक्स एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, जॉयस्टिक्स एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा एक कंप्यूटर दिमाग है। जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वो होता है CPU। वो होता है CPU की प्रमुख होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब है WWW का विस्तृत रूप का क्या होगा, मतलब इसका भी क्या दिखाना हमें, पूरा नाम बताना है। इसका भी क्या करना है, पूरा नाम बताना है। और WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले को नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। तो सोशल नेटवर्किंग होती है हमारी फेसबुक। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती है हमेशा फेसबुक। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या है, इसमें कहा गया है कि वर्कशीट का भाग कौन सा है। वर्कशीट का भाग कौन सा है, और वर्कशीट होती है हमेशा मेरी MS एक्सेल को ही हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। ठीक, MS एक्सेल को हम क्या कहते हैं, वर्कशीट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो MS वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। जो हमारा उदाहरण होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीट की गई फाइल किस में जाती है। डिलीट की गई फाइल हमेशा रिसाइकल बिन में जाती है, जो हमारा एक वाल्टिस के मुंह में बना होता है। ठीक, जो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे बना होता है उसको बोलते हैं हम रिसाइकल बिन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन में है, एक फाइल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। अगर हमें फाइल कॉपी करनी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है CTRL, कंट्रोल प्लस का C, मतलब कॉपी करने के लिए होगी कंट्रोल प्लस का C, और पेस्ट करने के लिए होती है कंट्रोल प्लस का B। तो यहाँ पे पूछेगा, खाली कॉपी पूछेगा तो कंट्रोल प्लस का C। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या है, विच ऑन द फॉलोइंग इज़ नॉट ए आर्टिकल्स। ठीक, जो इसमें दिया गया है वो हमें बताना है कि कौन सा आर्टिकल्स नहीं है। ठीक है, नॉट, तो इसमें हमारा जो दिस है, दिस हमारा आर्टिकल्स नहीं है। क्या है हमारा दिस, जो दिस दे रखा है इसके अंदर दिस है, वो हमारा आर्टिकल्स नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 में क्या है, 12 में क्या है, चूज ऑफ द करंट। ठीक, प्रोफेशंस द अर्थ नाम इज़ द कवर ऑफ द बुक। जो बीच में खाली ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमें भरना है इसमें आना क्या है। तो इसमें आएगा नाम इज़ ऑन द कवर ऑफ द बुक। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है,
13 में कहा फिल इन द ब्लैंक। आई खालिस्तान एम मूव यस्टरडे, ठीक, मूव यस्टरडे, तो इसमें क्या होगा, आई वॉचड ए मूव यस्टरडे, आई वॉच इट मूव यस्टरडे, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या कहा है उसने, 14 क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सपेंशंस ऑफ सी बी इज, मतलब उसकी सी बी इसकी फुल आगे दिखाना, वो दिखाना, तो उसका मतलब होगा कोरिकुलम्स एंड बीटास, ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में क्या है, अरेंज वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड चूज द करंट आंसर, मतलब दे रखा आर कमिंग यू नाउ यू, इनमें से हमें एक ऑप्शन चूज करना है और हमें बिल्कुल जो सही सेंटेंस है वो लगाना, आर यू कमिंग नाउ, या दूसरा यू आर कमिंग नाउ, या कमिंग नाउ यू आर, नो यू आर कमिंग। तो सबसे पहला ही ऑप्शन ठीक है, आर यू कमिंग नाउ, ठीक, पहला ही ऑप्शन सबसे पहला ठीक है, आर यू कमिंग नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, इसमें क्या है, व्हेन यू ग्रेट इन स्ट्रक्चर यू शुड अस यूज फ्रॉम ग्रीटिंग, इसमें भी हमें दिखाना जो आगे खालिस्तान है उसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। अब आते हैं 17वां में क्या है, विच ऑन द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल एंड अप्रोसेंस, ठीक, जो अप्रेंस दे रखा है इसके बारे में बताना है कि इसके आगे जो होगा वो कौन सा आएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में, तो इसमें आएगा हमारा फ्लैट, इसकी जगह कौन सा आएगा, हमारा आएगा फ्लैट, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर जाओ। 18 में क्या है, बेच ऑन द फॉलोइंग कम अंडर ऑफिस इटिक्वेट, ठीक, तो इसमें कहा गया जो लास्ट में देगा तो इसमें होगा पंचुअल्स टू वर्क, पंचुअल टू वर्क, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। अब आ जाओ 19 में कहा है, इनमें से अच्छा कम्युनिकेशन कौन सा है, तो सबसे अच्छा कम्युनिकेशन होगा वो होगा संदेश स्पष्ट और सीधा, संदेश स्पष्ट और सीधा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में है, 20 में क्या है, प्रेरणा खोने का कौन सा कारण नहीं है, प्रेरणा खोने का कौन सा कारण नहीं है, तो इसमें होगा दृढ़ता, मतलब एक निश्चय करना, दृढ़ता का मतलब होता है निश्चय करना, दृढ़ता होती है एक प्रकार से हमने निश्चय कर लिया हमें किसी प्रकार से अपनी प्रेरणा नहीं खोनी है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, लक्ष्य मुख्य रूप से इस में वर्गीकृत है, जो लक्ष्य है इसमें कौन से में वर्गीकृत है, वो अल्पकालिक और दीर्घकालिक, इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड, आतंकित, बाहरी, अच्छा हो रहा, तो इसमें जो होगा वो होगा अल्पकालिक और दीर्घकालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। 22 में निम्नलिखित में से कौन सा बातचीत में बाधित है, निम्नलिखित में कौन सा बातचीत में बाधित है, वो है घबराहट, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है भाई। अब आते हैं 23 पे। 23 में निम्नलिखित में से इंटरव्यू के लिए कौन सा एक डू नॉट, मतलब कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, पहला आत्मविश्वास, अनौपचारिक, फिर कपड़े या उचित, आई कंटेंट या शांता आचरण, इसमें होगा अनौपचारिक कपड़े, ऑप्शन नंबर बी, हमें किसी प्रकार से उल्टे सीधे कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए किसी भी इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, इसमें है एंटी नर्सिस प्रेरणा, ठीक, एंटी नर्सिक प्रेरणा क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 24 में, इसमें क्या है, पैसे या रिवार्ड के लिए, अल्प आयु, दीर्घकालिक या सामायिक स्वीकृति प्राप्त करना,
इसमें होगा दीर्घकालिक। दीर्घकालिक जो प्रेरणा होती है दीर्घकालिक, पीछे करा चुके हैं अल्पकालिक और दीर्घकालिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। 24 में कब आते हैं 25 में, 25 में दे रखा है इनमें से कौन सा इफिटिक कम्युनिकेशन के 7 सी एड्स का भाग नहीं है। तो इसमें होगा जो ऑप्शन नंबर है कंफर्ट। कौन सा होगा कंफर्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में हमारा क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अपने व्यवसाय के लिए जोखिम लेता है कहलाता है, वो कहलाता है हमारा बिजनेसमैन। वो कहलाता है हमारा बिजनेसमैन। क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर है 26 का। अब आते हैं 27 पे। 27 में क्या है, मध्यम सेवा उद्योग में निवेश की सीमा खालिस्तान के बीच होता है। निवेश के बीच होता है 10 से 2 करोड़, 10 लाख से 2 करोड़ तक का। ठीक, जो मध्य निवेश होगा उनकी सीमाओं के उद्योग में वो होगा 10 लाख से 2 करोड़ का बीच ही मध्य रहेगा उन दोनों की सेवा होगा। ठीक, सेवा उद्योग में 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 27 में का। अब चलते हैं 28वां। 28 में कहा है MSME का विस्तार रूप क्या होगा, मतलब इसका पूरा रूप क्या होगा, इसको कैसी फुल फॉर्म होती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ये है सी। ऑप्शन नंबर है सी इज द राइट आंसर। 29 में कौन सा एक सीधा प्रमोशन तकनीक है, कौन सा प्रमोशन तकनीक है। तो पहला है विज्ञापन, ग्राहक सेवा, या फिर लोगों से संबंध, या समुदाय की इच्छा। तो इसमें होगा विज्ञापन। ठीक, इसमें होगा हमारा विज्ञापन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा नंबर, थर्ड, कौन सा एक लघु और मध्यम व्यापार के लिए इंटीग्रेटेड व्यापार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो पहले क्या है, लघु व्यापार के लिए कौन सा होगा। ठीक, लघु व्यापार के लिए होता है हमारा बीजी। लघु व्यापार के लिए होता है हमारा बीजी। की टैली तो खाली हमारे एक इंटीग्रेटेड पूरा व्यापार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो पहला हो जाएगा इसमें बीजी या टैली, बीजी या बिंग्स या टारगेट, बिंग्स या फिर टारगेट। तो इसमें होगा हमारा टैली, इसमें होगा हमारा टैली। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ओजोन लेयर बना है, ओजोन लेयर बना है किस चीज़ से बना है, 3 ऑक्सीजन अणु, 3 ऑक्सीजन अणु मतलब ऑक्सीजन से तो बना है हमारा। ऑप्शन नंबर सी इज द हमारे क्या है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा एक ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है, वार्मिंग का प्रभाव नहीं है, सामान्य वर्षा का पैटर्न्स। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, जल का प्राथमिक स्रोत क्या है। जल का प्राथमिक स्रोत क्या है, वर्षा का जल। वर्षा का जल। स्रोत का मतलब बताओ किस चीज़ से पूर्ति होगी, वो होगी हमारी वर्षा होने के बाद ही हमारा जल का स्रोत बढ़ जाता है। ठीक है भाई, वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में है वायु के जल वाष्प का वायु में द्रव जल की छोटी बूंदों में बदलाव कहलाता है, वो कहलाता है हमारा कंडेंसन सेशन। कंडेंसन सेशन मतलब ऑप्शन नंबर बी कंडेंसन सेशन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, कौन सा एक नवीकरणीय मतलब ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो है कोयला, वो है हमारा कोयला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, वो है हमारा कोयला। ठीक है भाई। अब आते हैं 36 पे। 36 में क्वेश्चन है सौर कंपन और रेडिएशन आदि इनके अंतर्गत आता है, इनके अंतर्गत आता है, वो आता है भौतिक हैडाज, भौतिक हैडाज, वो आता है हमारा भौतिक हैडाज में। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 37 में क्या है, आदमी और उसके कार्य के वार्तालाप के बीच के संबंध का
वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, उसका अध्ययन कहलाता है हमेशा हमारा एग्रोनॉमिक्स, एग्रोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें कहा है हाथ की सुरक्षा के द्वारा, हाथ की सुरक्षा इसके द्वारा की जाती है, मतलब जो किसके द्वारा की जाएगी, जिसमें दिया गया पहला दस्ताना, लास्ट में है ऑप्शन दस्ताना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो हमारा हाथ है उसकी सुरक्षा जो होगी उसकी होगी दस्ताने पहनने के बाद ही। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर अब खाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। अग्नि फाइटिंग विधि में स्टावरेंसन है, पहला ऑक्सीजन का सीमित करना, पानी डालना, ईंधन हटाना या तापमान में कमी। तो होगा ऑक्सीजन को सीमित करना, ऑक्सीजन को सीमित करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40वां क्वेश्चन है कार्य की असुरक्षित दशा, कार्य की असुरक्षित दशा ये क्या है, तेलीय फर्श, मतलब किसी प्रकार से तेल पर फर्श पे तेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पाते हैं अब। इसमें क्या, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कर्मचारी के साप्ताहिक कार्य में घंटे इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, किससे ज़्यादा घंटे नहीं होना चाहिए, मतलब एक सप्ताह में किसी व्यक्ति के जो ओवर टाइम घंटे होते हैं वो कितने होने चाहिए, वो होने चाहिए 48 घंटे, 48 घंटे। 7 दिन में 7 दिन से 7 दिन में 48 घंटे से ज़्यादा काम वो एक्स्ट्रा नहीं कर सकता फैक्ट्री एक्ट के अनुसार, मतलब फैक्ट्री लॉ के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 42 पे। 42वां ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, EPF एक्ट 1952 के अनुसार कर्मचारी को अपनी बेसिक आय न्यूनतम कितने प्रतिशत अंशदान करना चाहिए। जो उसकी न्यूनतम आय होती है उसमें से बचाने के बाद कितने प्रतिशत वो गरीब लोगों को दान कर सकता है, वो है 12.5, वो है 12.5%, मतलब वो 100 रुपये में से 12.5 रुपये दान कर सकता है अपनी बेसिक आय के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 43 इसमें फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत वयस्क कर्मचारी को पूरी उम्र क्या है, मतलब फैक्ट्री में कार्य करने की उम्र है उस व्यक्ति की कितनी है, मतलब कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम कार्य फैक्ट्री में नहीं कर सकता। जो हमारा फैक्ट्री एक्ट है 1948 के अंतर्गत 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का। अब आते हैं 44वें क्वेश्चन पे। 44 में क्या है, भत्ते के अनुसार एक्ट के अनुसार कौन सी राशि भत्ते में सम्मिलित नहीं है, कौन सी राशि सम्मिलित नहीं है, तो यह है यात्रा भत्ता, वो है हमारी यात्रा भत्ता। क्योंकि जो यात्रा होती है हमारी वो हमारी कभी भी भत्ते भुगतान एक्ट में और राशि एक्ट में कभी सम्मिलित, मतलब उसको जोड़ा नहीं जाता है, उसको जोड़ा नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं 45 क्वेश्चन पे। इसमें ILO का विस्तृत रूप क्या होगा, ILO का क्या होगा, तो उसका आई से हो गया इंटरनेशनल और LO से हो गया लेबियर। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका पहला ऑप्शन, लेबियर्स ऑर्गेनाइजेशन, लेबियर्स ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए ही इसका पहला सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। इसमें कहा QMS का विस्तारित रूप क्या होगा, इसका होगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का। अब आते हैं 47 पे। बेस्ट शब्द के लिए क्या नाम प्रयोग होता है, बेस्ट शब्द के लिए क्या नाम प्रयोग शब्द होता है, इसके लिए होता है मुंडा, ठीक है, मुड़ा MUDA शब्द प्रयोग होता है बेस्ट शब्द के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अब आते हैं 48 पे। इसमें क्या है, PDCA का विस्तारित रूप क्या है, PDCA का विस्तारित रूप, P से प्लान, D से डू, C से चेक और A से एक्ट। कौन सा ऑप्शन में है, P से प्लान, D से ड्यू, जिसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का।
तो अब आते हैं 49 पे। क्वालिटी यंत्र हिस्टोग्राफ का क्या कार्य है? ठीक, हिस्टोग्राफ का क्या कार्य है? क्वालिटी यंत्र तो इसका होगा आसान डाटा कलेक्शन। आसान डाटा कलेक्शन, किसी चीज़ को भी सही तरीके से, आसान तरीके से विधि को उसको ढूंढना या फिर सर्च करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 49 का। अब आते हैं 50 क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, KAIZN का अर्थ क्या होगा? KAIZN का अर्थ क्या होगा? निरंतर सुधार। निरंतर सुधार मतलब जो होता है, हमें इसका मतलब ये होता है हमें अपनी गलतियों का बार बार समय समय पर सुधार करना चाहिए निरंतर रूप से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का। तो सो गाइस, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।